बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम इंडोनेशिया के ऐसे वीज़ाज़ के बारे में बात करेंगे जो अक्सर ही 5 साल के लिए मिल जाते हैं और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन वीज़ाज़ का प्रोसेस टाइम कितना है, प्रोसेस टाइम बहुत ज़्यादा लगता है या कम लगता है, और क्या इन वीज़ाज़ को बिजनेस वीज़ाज़ में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। इन तमाम क्वेश्चन के आंसर आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, 2024 में इंडोनेशिया 60 दिन से लेकर 5 साल तक के वीज़े ग्रांट कर रहा है। इंडोनेशिया में इन वीज़ाज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी पाई जाती है। इन वीज़ाज़ का प्रोसेस टाइम सिर्फ और सिर्फ 5 वर्किंग डेज का है। इन वीज़ाज़ को आप खुद ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इन वीज़ाज़ पर आप अपनी फैमिली को भी इंडोनेशिया में ले जा सकते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में एंट्री किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए या एग्जीबिशन में शमूलियत करने के लिए भी होती है। आप एज अ टूरिस्ट भी इंडोनेशिया में जा सकते हैं और आप इंडोनेशिया में एज अ रिप्रेजेंटेटिव और शादी करने के लिए भी जा सकते हैं। इन तमाम वीज़ाज़ को आप बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं और इन वीज़ाज़ को 5 साल के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हैं। ये वीज़ाज़ स्विच भी हो सकते हैं। इन वीज़ाज़ में सबसे पहला वीज़ा C1 आता है। इस वीज़ा पर 60 डेज विद फ्रेंड या विद फैमिली या विद विजिटर आप पार्टिसिपेट किसी भी बिजनेस मीटिंग, किसी भी एग्जीबिशन, किसी भी प्रोग्राम में आप जा सकते हैं और इसको अटेंड कर सकते हैं। और इन वीज़ाज़ की रिक्वायरमेंट्स दर्ज झैल हैं। नंबर 1 वैलिड पासपोर्ट, नंबर 2 पासपोर्ट साइज 3 पिक्स विद वाइट बैकग्राउंड, नंबर 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस $2000। ये वीज़ाज़ आपको 2 साल के लिए मिल जाते हैं। इसकी फीस थोड़ी बहुत ज़्यादा या कम हो सकती है। इसके अलावा आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। इसके अलावा ऑन शो वीज़ा 5 साल के लिए होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। नंबर 1 पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड, नंबर 2 पासपोर्ट साइज पिक्स, नंबर 3 बैंक स्टेटमेंट, नंबर 4 एनी बिजनेस एक्सपीरियंस। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप इन दर्ज डॉक्यूमेंट्स के साथ ज़रूर इंडोनेशिया को विजिट कर सकते हैं और इंडोनेशिया में हर किस्म की बिजनेस मीटिंग और बिजनेस को सर्च कर सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोग्राम में भी शमूलियत कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज हमने इंडोनेशिया के बिजनेस वीज़ा, स्टिकर वीज़ा, ई वीज़ा, विजिट वीज़ा, मैरिज वीज़ा, तमाम वीज़ाज़ को एक्सटेंड करवाने के बारे में तफसीली बात की है। अगर ये इंफॉर्मेशन व्यूवर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स और ख़ासकर उन अफराद के साथ ज़रूर शेयर करें जो विद फैमिली इंडोनेशिया जाना चाहते हैं या इंडोनेशिया में बिजनेस करना चाहते हैं या इंडोनेशिया में शादी करना चाहते हैं या इंडोनेशिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आपने इंडोनेशिया के किसी भी वीज़ाज़ के डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवाने हो तो आप मेरे दर्जल व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस राब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।